तो हम लोग दोस्त एप्लीकेशन ऑफ कॉल्वेज रिएक्शन का नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। यह कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा कन्वर्ट सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन। क्या है हमारा? एस्पिरिन। अब देखो, सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में सैलिसाइलिक एसिड बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH लगा हुआ, मतलब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, इसका नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पर लिख दिए सैलिसाइलिक एसिड। और रिएजेंट के रूप में हम लोग लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बोलो दो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ, और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ। तो वो कहलाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। जहां पर N का मतलब एब्सेंस होता है, N का मतलब एब्सेंस होता है, और हाइड्राइड का मतलब हाइड्रस, और हाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो जहां पर पानी का कमी होता है उसी को क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड। और सबसे फेमस कैटलिस्ट हमारा क्या है? कोका एस्टोसोफोर। क्या है? कोका एस्टोसोफोर। यहाँ पर लेंगे हम लोग कोका एस्टोसोफोर। चाहे बहुत सारे बुक में खाली एस्टोसोफोर ही दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम रख सकते हो। ठीक। अब देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो एरो का हेड किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आया, और एरो का टेल कार्बन के पास किया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड टूट चुका है। अब देखो मामला, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O है, यहाँ लिख दिए हम CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके, अब ये प्लस, ठीक है, इस मेरे के साथ बॉन्ड आए थे, नीचे बना रहे CH3 C डबल बॉन्ड O था, तो CH3 C डबल बॉन्ड O लिखिए। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लिख दिए। तो ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास कौन आ गया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर बच गया, सुन, बेंजीन के रूप में O माइनस, मतलब फिनोक्साइड में बचा है, और ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बचा मेरा बेंजीन का रिंग, और ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन का रिंग पर O माइनस है। अब ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाया, तो माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर कीटो ग्रुप है, यहाँ पर कीटो ग्रुप लिख दिए, और कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप था, तो कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप लिख दिए। तो ये हमारा क्या बन गया? एस्पिरिन। क्या बन गया? एस्पिरिन। यहाँ पर लिख दिए हम लोग एस्पिरिन। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा हो गया ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों में से सिंगल फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो देखो ना, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप और एक खाली बॉन्ड है, इसको क्या बोलते थे? एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते थे? एसिटाइल ग्रुप। और खाली बॉन्ड में अगर Cl आता तो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आज खाली बॉन्ड में क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में बोल दिए एसिड, और ऑक्सीजन को बोल दिया ऑक्सी, तो नाम हो गया एसिटॉक्सी। तो 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एसिटॉक्सी ग्रुप। इसका नाम हो गया 2 एसिटॉक्सी। और बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिख दिए हम लोग बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नंबर और अल्फाबेट है तो दूराटो का साइन दे दिए।
देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछेगा राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। सिर्फ एस्पिरिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने बोलेगा। क्या लिखेगा? राइट द 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एस्पिरिन वाले फॉर्मूला तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन। ये भी कन्वर्जन बहुत ही पीपीआई है, बहुत बार आ चुका एग्जाम। यहाँ पर बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड का साइन दिखा दी। अब देखो मामला, इसका यूज है ना, एस्पिरिन का यूज हम लोग यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। अब देखो सर, एस्पिरिन का यूज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। जहां पर एल्जेसिक का मतलब होता है पेन, एल्जेसिक का मतलब पेन, और एन का मतलब हो गया अगेंस्ट। एन का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट। सर यार तुम कहाँ भी रहता है? एन का मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट, और एल्जेसिक का मतलब पेन। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हो रहे दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को एनाल्जेसिक बोलते हैं। देखता होगा तुम, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया मतलब जब ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर दर्द बढ़ जाता है, दिल का दर्द बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं दिल का दौरान। तो उस समय जो जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा एस्पिरिन होता है, ठीक है। मान लो कि कोई भी नए शादी किया, 2 महीने उसकी बीवी भाग गई, तो वो टेंशन में चला जाएगा। तो टेंशन में चल गया तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन में चल रहा है। तो डिप्रेशन का मतलब हो गया डिस्प्रिन, और डिस्प्रिन से ही आया क्या? एस्पिरिन। डिस्प्रिन से आया है हमारा एस्पिरिन। तो उस समय उस टेंशन को कम करने के लिए, चाहे वो रात को अच्छा से सो पाए, तो किस केमिकल सब्सटेंस का यूज करता है? एस्पिरिन का। चाहे आपको कोई बिजनेस लॉस कर जाए तो उस समय माथा का टेंशन बढ़ जाता है, तो उस समय भी हम लोग क्या लेते हैं? एस्पिरिन। अब देखो कोई फीमेल है, ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो उस हालातों में प्रेगनेंसी के वक्त भी कभी कभी पेट में बहुत ज्यादा दर्द क्रिएट होता है, पेन क्रिएट होता है। तो उस पेन को कम करने के लिए भी हम लोग एस्पिरिन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है सर एंटीपायरेटिक क्या है? तो एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, और पायरेटिक का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब उन लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता और बॉडी के हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा क्या है? एस्पिरिन। वो हमारा एस्पिरिन है। एस्पिरिन का सबसे फेमस एग्जांपल हमारा पैरासीटामोल है, उसमें भी एस्पिरिन कराता है, मात्रा में बहुत ना के बराबर। तो एस्पिरिन का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में, ठीक है। लेकिन एक और ध्यान रखना, तो प्रेगनेंसी के वक्त जो हम लोग का अनटोलरेबल पेन होता, मतलब नहीं सहन करने वाला दर्द, तो उस समय एस्पिरिन को यूज किया जाता है। तो पेन तो कम कर देता है, लेकिन स्टोमच में क्या होता है दोस्त कि अल्सर क्रिएट हो जाता है, मतलब घाव बनना चालू हो जाता है। वही घाव धीरे धीरे फैलते फैलते स्टोमच कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इंडिया में एस्पिरिन पर बैन लगा दिया गया। एस्पिरिन पर क्या लगा दिया गया? बैन। तो एस्पिरिन पर बैन लग चुका है, अब एस्पिरिन मिलता नहीं है हम लोग, समझा? हाँ, तो बोलो जब सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एस्पिरिन बनता है। और एस्पिरिन का यूपेक नेम हो गया 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और एस्पिरिन का यूज कहाँ करते हैं? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में, जहां पर एन का मतलब अगेंस्ट, एल्जेसिक का मतलब पेन। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पेन को रोकने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और हाई टेम्परेचर को लो करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा एंटीपायरेटिक है। अरे जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई क्यों हो रहा है? जब हमको बुखार लग जा रहा है, जैसे देखो मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है? हाथ। अब देखो मान लो कि बाहर से तुमको मच्छर काटा, जब मान लो तुम सीधा से एग्जांपल बताते, मान लो कोरोना वाला वायरस जब आया था तो हम लोग टीका ले रहे थे, इंजेक्शन ले रहे थे। देखता हो कि कोरोना वाला जब आप इंजेक्शन लोगे तब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। उससे हाई होने से क्या देखो,
जैसे तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, दिमाग में तुरंत अलर्ट जोन जाता है कि कोई चीज आ रहा है, इंजेक्शन लोगे तो तुरंत बॉडी अलर्ट जोन पे आ जाता है, तुरंत बॉडी कहता है कि कोई आया है, कोई वायरस तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया गया, डाला गया है, उसको रोको। तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है ताकि उस वायरस को रोका जाए। तो वो आप बॉडी का टेम्परेचर तो हाई हो गया, हाई टेम्परेचर आप लो कैसे होगा? तो हाई टेम्परेचर को आप लो करने के लिए हम लोग यहाँ पर जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? एंटीपायरेटिक। तीसरा हमारा जो फुल एचडी में सैलिसाइलिक एसिड एस्पिरिन में बदल गया।